क्या बेजान तस्वीरें इंसानों का नियमुल बदल होती हैं। हिफ्ता 1 अक्टूबर। खाना पकाते हुए सबीहा के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में घरी में कमरे में चली आई। हिंडिया में भी मुझे उसके आंसू तैरते नजर आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज मुफ्ती की किताब उन कहीं खोल ली। मकसद सिर्फ उन आंसुओं से पीछा छुड़ाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज्यादा देर कामयाब न हो सकी। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़े पर उभर आईं और सारे लफ्ज इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खसक कर नीचे जा पड़ी और जहन उन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल से तख्तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। डन प्रकीत किन दिमाग पर बुरी तरखावी हुई। इससे मैं नींद की दी हुई फौरन मेहरबान हो जाई कर दी, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियत इस कदर करीती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद ही दिन हुए थे। वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल क्लासेस ज्यादा और स्टाफ की कमी के बास एक वक्त में दो दो तीन तीन क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम था। अक्टूबर के सान्हे ने इमारत ढाकर रही सही किस्र पूरी कर दी थी, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद इस स्कूल का मयार तालीम बेहद अच्छा था। वजह अंथिक मेहनत थी, जो शदीद किस्म की थकन से दौचार कर देती। यूं थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में उतर जाती, लेकिन आज नींद की जगह भी उन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे में चीनी से क्रूटें बदलने के बाद मैं बाहर खली फजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सतारों के साथ तन्हा सफर करती रात भी अपने अंदर उदासियां समेटे हुए थी। जन एक बार फिर दिन के उस वाकये की तरफ जा निकला और एसाब शकन लम्हों ने मुझे अपने शकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता है, कोई एक वाकया आपको तमाम तर हसियात के साथ अपनी तरफ मतवजा कर लेता, फिर आप उस लम्हे में मकीद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तलवा होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नरम सी धौप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। जमात स्वयं की तालबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क कापियां उठा लें। अभी 3-4 कापियां ही चेक की थीं जब सुस्कियों की आवाज बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियत में ना चाहते हुए भी उन सुस्कियों के ताकब में देखा, करसी के अयीन पीछे बैठी सबीहा बेतहाशा रो रही थी। हर दम हिंसता मुस्कुराता, सरखो सफीद चेहरा आंसुओं से भरा था। दुख और खौफ की परछाइयां वाजे दिखाई दे रही थीं। क्या हुआ? जवाब तो दो। कापियां मेज पर रखकर मैं पीछे मड़ी और उसका चेहरा ऊपर करना चाहा, जो उसने घुटनों में छुपाकर मजीद तेजी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कापियां उठा लें। इस बेवक्त की रागनी ने मुझे शदीद कोफ्त में मुब्तला कर दिया। जी चाहा एक करारा सा थप्पड़ जड़ दूं। सिर करसी की पश्त से टिकाकर इश्ताल की, इस लहर को अपने अंदर जज्ब किया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर फिर उसके रोने की वजह पहुंचाए। चुप होना तो दरकनार, उसने सर भी ऊपर ना उठाया। अचानक ख्याल आने पर मैंने साथ बैठी बच्ची से पूछा, उसकी किताब गम हो गई है, उसलिए रो रही है। हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिली। वजह जानकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ तो मैं भी मुतमिन होकर अपने काम की तरफ मतवजा हो गई। कौन सी किताब थी? उर्दू की। आहो, ये कोई रोने वाली बात है? मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू शदीद तेजी से बहने लगे। मैंने हैरान सा होकर सबीहा को देखा। रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब थी, कोई इंसान नहीं। जो खो जाए तो मिलते नहीं। ये जमला बेअख्तियार मेरी जबान से फसला था, जिस पर बाद में अफसोस भी हुआ। चलो, मैं आपको नई किताब ले दूंगी। बस अब खामोश। मिस ये कह रही है अपनी वाली किताब लो गए। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से उसके मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। काम खत्म करके मैंने कापियां बच्चों को थमाई तो मेज के ऊपर एक किताब रखी नजर आई। एक किताब तो ये है, ये रखी है, ये तो नहीं। ये सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तीर की तरह लपकी। चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बेग उठाए बाहर भाग गए, जबकि वो अर्धगर्द से बेखबर तेजी से किताब के सफ़े पलट रही थी। चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और चेहरे पर सुकून फैल गया। होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब थी। वो किताब के सफ़े पर हाथ फेर रही थी। मैंने ये मंजर निहायत दिलचस्पी से देखा और बेअख्तियार ही हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। सफ़ों के बीचों बीच एक आदमी की तस्वीर थी, जिसकी उम्र 40 के लगभग थी। ये ये मेरे अबू हैं। ये कराची की तस्वीर है जब वो वहाँ काम करते थे। बेपनाह प्यार उसके लहजे में समट आया था। मेरे अबू छुट्टी पर घर आए थे और फिर जलजली आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ। ओह मेरे खुदा, तो वो किताब के लिए नहीं, तस्वीर के लिए रोई थी। उसने किताब मेरे हाथ से ली, किसी कीमती मता की तरह सीने पर लगाई और बाहर निकल गई।
کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نیا البدل ہوتی ہیں؟ میرا دل تک کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور اب سبیہا کے آنسو